तो गाइस आईपी मेट रोहतक एक सेकेंड, पहले बाकी यूट्यूबर्स की तरह इंट्रोडक्शन तो दे। अच्छा ठीक है। ओके वेट। सो गाइस वेलकम बैक टू एग्जाम नेस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एग्जाम राइटिंग स्ट्रेटजीज फॉर आईपी मेट इंदौर विच विल बी ऑन 23rd। सो पूरा वीडियो देखिए। सो इस टाइम पे इफ यू आर प्रिपेयर्ड ऑल थ्रू द ईयर, सो देयर मस्ट बी अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस दैट आर गोइंग थ्रू योर हेड। तो उनको हावी मत होने देना। बी काम, रिलैक्स्ड, पूरा वीडियो देखो। इफ यू फॉलो दीज टिप्स एंड स्ट्रेटजीज फ्रॉम आवर एक्सपर्ट्स, सो आपका स्कोर डेफिनेटली बूस्ट होगा। तो अभी तो 3 दिन है पेपर में, सो लेट्स टॉक अबाउट द डूज एंड डोंट्स इन दीज 3 days। सो ये आपको चीज पता ही होगी, डोंट गिव एनी फर्दर मार्क्स इस इन डेज में। अगर स्कोर कम आता है यू विल फील एंशियस एंड यू विल फील डिमोटिवेटेड फ्रॉम दैट, बट इंस्टेड यू शुड वर्क ऑन एनालाइजिंग देम ताकि आप सीख सको। यू हैव टू बेसिकली रिवाइज ऑल दोज फॉर्मूलाज for the complete year. You must have saved or bookmarked all those important questions in QA और vocabulary works और वर्ड्स जो कि आपको याद करना है, उनको रिवाइज करो। जस्ट रिवाइज ऑल द वोकेबलरीज, इडियम्स, फ्रेजेस एंड दीज ऑल थिंग्स दैट विल हेल्प यू बहुत अच्छे से इन द एग्जाम। Second one, for the exam day, some tips which may seem very basic and cliche to you, but trust me, they are very very important. At first, take a proper sleep. अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। और एग्जाम जाने से पहले यू शुड हैव अ प्रॉपर बैलेंस्ड, मतलब ब्रेकफास्ट करके जाना। अगर कुछ ज़्यादा खाओगे तो भी यू माइट फील स्लीपी ड्यूरिंग द एग्जाम। एंड ट्राई टू रीच एटलीस्ट 30 to 45 minutes before the exam, so that you get familiar with the atmosphere there, and वहाँ पे किसी से इंटरेक्ट मत करना। एग्जाम में पहले पहुँच जाना, बिकॉज आई पर्सनली सीन लास्ट ईयर वो दे डोंट अलाउ स्टूडेंट्स टू एंटर द प्लेस एंड आपकी पूरी मेहनत खराब जाएगी उसमें। सो नाउ कमिंग टू स्ट्रेटेजी नंबर 3, यू मस्ट हैव डेवलप्ड योर पर्सनल स्ट्रेटेजी जो आप एग्जाम में फॉलो करने वाले हो। यूज दैट ओनली इन द एग्जाम। कुछ नया करने के लिए मत जाना। इफ यू आर डूइंग समथिंग, फॉर एग्जाम्पल अगर आप VA सेक्शन में RCs पहले करते हो तो RCs को ही पहले करना। डोंट डू द अपोजिट, अदरवाइज यू विल गेट एंशियस ड्यूरिंग द एग्जाम। जस्ट ट्राई टू बी नॉर्मल विच यू वर थ्रू आउट द मॉक्स। जस्ट बी रिलैक्स्ड एंड गिव द पेपर लाइक इट इज अ नॉर्मल मॉक ओनली। ओके। So now coming to strategy number 4 for attempting your paper in the exam। अगर आपको बिल्कुल भी लगे, मतलब it's normal to feel anxious और कि मुझसे नहीं हो रहा है, तो just think, trust your process, take a break of 10-15 seconds, उसमें कुछ ही नहीं जाएगा। Think about the positives and then start writing the paper। अगर आप you have done a lot of hard work, then सब अच्छा ही होगा। If the difficulty level is too low, then try maximizing your attempts because the cutoff will be very high. If the difficulty is too high, then don't think कि आपकी cutoff clear नहीं होगी। Just try to solve those easy questions because examiner will always give those easy questions in the exam. पंच, ABC अप्रोच के बारे में बताओ थोड़ा। ABC approach, तो चलो देखते हैं। So the ABC approach, आओ, बैठो, छोड़ो। So for the QA section specifically, this approach will be very very beneficial. For example, 45 questions in both the sections of the QA. Out of these 45 questions, let us say 30 questions examiner will ask you बहुत easy level के questions. Just out of these questions आपको select करना है कि ये 30 questions कौन से हैं, and you have to solve them in the very first round. And both these questions solving correctly, they're gonna give you the same marks only. So you have to identify these questions. If you think कि ये हो जाएगा, but it might take time, for example 2-3 minutes or something more than that, so then do mark for review that question so that you can solve it in the second round. Then after that you have to go to those questions which you have marked for review. You can solve those questions अगर आपको strike करता है, and अगर time बचता है तो फिर इन questions पे आओ। अगर शुरू में ही these very difficult questions पे if you go, then you will miss those questions and पूरे प्रेशर से आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा। This is very good strategy for the quant section. ABC तो हो गया, चलो वापस उधर चलते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। So now coming to individually 3 sections.
पहले सेक्शन में यू हैव 40 मिनट्स एंड यू हैव 15 क्वेश्चंस, मतलब फॉलोइंग द लास्ट ईयर्स पैटर्न. तो वही पहले इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो. और वन थिंग मोर कि उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. सो इफ यू हैव लेफ्ट लेस मिनट्स लेफ्ट एंड जस्ट टेक अ गैस, मतलब आपको कुछ गैस करना है तो वो कर लो, क्या पता सही हो जाए. दैट विल गिव यू 4 मार्क्स. नाउ कमिंग टू द MCQ सेक्शन, फॉलो दैट स्ट्रेटेजी. ABC अप्रोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड जो मॉक्स में आप फॉलो करते थे, दैट DILR क्वेश्चन, इफ यू सॉल्व इट इन द बिगनिंग और इन द मिड और इन द एंड, स्टिक टू दैट ओनली. एंड अगर LR का वो क्वेश्चन अगर आप शुरू में या बीच में सॉल्व कर रहे हो एंड इफ दैट डज नॉट स्टिक्स, मतलब दैट डज नॉट क्लिक्स योर माइंड, तो उसको छोड़ देना, क्योंकि उसमें आप पूरा टाइम खराब कर दोगे. जस्ट सॉल्व ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस एंड शूट अप योर स्कोर, क्योंकि मार्क्स तो सब सेम ही मिलने वाले ना. फॉलो द सेम स्ट्रेटेजीज इन द VA ऑल्सो. ध्यान रखना कि यू आर सेफ इन ऑल द 3 सेक्शंस. और मेरा पर्सनल अप्रोच और बहुत सारे बच्चों को यही था कि ट्राई सॉल्विंग दोस पैराजम्बल्स क्वेश्चंस इन द एंड, बिकॉज दे विल टेक टू मच टाइम. फॉर एग्जांपल मतलब 1.5 से 2 मिनट तो उसमें लगे जाएंगे एंड दैट विल ऑल्सो गिव यू 4 मार्क्स. बट अ सिंपल क्वेश्चन रिलेटेड टू RC और अ वोकैबुलरी डायरेक्ट क्वेश्चन, तो दैट विल बी यू कैन सॉल्व इन लाइक इन अ ब्लिंक ऑफ सेकेंड्स, 15-30 सेकेंड्स में वो इजीली सॉल्व हो जाएगा. इसमें जस्ट ऐड वन थिंग, द सेक्शन विच यू आर कॉन्फिडेंट इन, जो आपका स्ट्रेंथ है, ट्राई टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन दैट. फॉर मी QA वॉज माई स्ट्रेंथ. आई न्यू कि अगर मेरा VA क्लियर हो जाता है दैट वुड बी वेल इनफ. सो आई मैक्सिमाइज माई स्कोर इन द QA सेक्शन. एंड बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन द QA बट नॉट दैट इन द VA. प्लीज एंश्योर कि ऑल द सेक्शनल कट ऑफ्स यू क्लियर दैम. जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसमें मैक्सिमाइज योर स्कोर, बाकी द अदर सेक्शन जस्ट बी सेफ कि 10-15 मार्क्स मोर देन द कट ऑफ, दैट इज वेरी वेरी गुड. सो फॉलोइंग दीज स्ट्रेटेजीज विल डेफिनेटली शूट अप योर स्कोर. एग्जाम से बड़ा एग्जाम का डर है. एग्जाम इतना मुश्किल नहीं आने वाला है. ट्रस्ट द प्रोसेस. यू हैव वर्कड हार्ड थ्रू आउट दीज मंथ्स. एंड if you find this video helpful, then please like, share with your all the IPMET aspirants and subscribe the channel. Thank you for watching. All the best for your exams. You will gonna rock it for sure. Happy learning.